इस वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हम लोग अब इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिराइव करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो थी हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिराइव किया था, हमने उसके यूनिट वेक्टर्स चेक किए थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे स्केल फैक्टर्स होते हैं वो चेक किए थे। इसी तरह से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन सबसे पहले हम लोगों को इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे चेक करना है। x इज इक्वल टू r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। अब हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि थीटा क्या है, फाई क्या है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x y z। ये पॉइंट हमारा 3 डायमेंशन में है, इसकी मैंने प्रोजेक्शन ली है 2 डायमेंशन। प्रोजेक्शन मीन्स इसकी शेडो जो है उसको मैंने q से रिप्रेजेंट किया। तो q जो है ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो मुझे चेक करना होगा पहले कि वो कितना है। तो सबसे पहले हम वापस 3 डायमेंशन में चलते हैं। ये जो ओ पी डिस्टेंस है, नोट दिस, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ओ पी डिस्टेंस जो है वो आर है। इसका जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ वो क्या है, थीटा। तो सबसे पहले एक वेक्टर का जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में उसका कॉस कंपोनेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ओ पी वेक्टर का OZ डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो दैट विल बी r cos थीटा। तो सबसे पहले हमें z इज इक्वल टू r cos थीटा लिखना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसे लर्न रखोगे अगर तो कई बार थीटा और फाई जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। बेटर है कि इस डायग्राम को हमेशा बनाओ। और जैसे मैंने स्टार्ट कराया कि पहले हमें ये लिखना है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो OP डिस्टेंस है वो r है, क्योंकि z एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनता है, इसलिए z एक्सिस के अलोंग OP का जो होगा z कंपोनेंट दैट विल बी r cos थीटा। एंड इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा r sin थीटा। तो ये जो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि अगर मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये मैंने इस तरह से बना रखा है कि अगर हम यहाँ पे हम इस डायमेंशन में बात कर रहे हैं, हमने अभी इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग काम किया है। तो ये जो पॉइंट है इसका ये कंपोनेंट मैंने लिख लिया r cos थीटा। अब इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये बेसिकली मैंने इसके 90 डिग्री पे शो किया है, डॉटेड लाइन r sin थीटा। तब ये समझ आएगा इसी डायग्राम से। तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसी वेक्टर का जो मैंने OP वेक्टर को टिक किया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द P पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट O। तो OP वेक्टर का Z डायरेक्शन का कंपोनेंट है r cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट है r sin थीटा। अभी जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है, अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करूं जहां मैंने एरो मीन्स इसकी एक तरह से मैं शेडो अगर बात करूं तो जो हमारे पास इसकी शेडो एक्स वाई पे पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी, r sin थीटा, जिसे मैंने यहाँ पे ऐसे टिक किया। अब इस r sin थीटा का सपोज इसके साथ एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है फाई। तो जैसा मैंने अभी बताया जिसके साथ एंगल बनता है वो हमारा कॉस कंपोनेंट होता है। तो r sin थीटा तो लिखा ही जाएगा और साथ में हम क्या लिखेंगे, cos फाई। तो अगर यहाँ पे cos फाई है तो r sin थीटा तो हमें लिखना ही है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी sin फाई। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो वापस अगर हम लोग वहाँ पे चेक करें, हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जब भी हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है हमें इसका डायग्राम ज़रूर बनाना है, क्योंकि हमें ये मेंशन करना है कि मैंने अपने डायग्राम में थीटा क्या लिया है, फाई। अगर हम मान लो यहाँ पे फाई कर दें, यहाँ थीटा कर दें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो बेटर है कि जब भी आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो तो पहले हम डायग्राम बनाएं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग जो एंगल लिए हमने उसमें उसी अकॉर्डिंग हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखें। आगे का जो काम है वो बिल्कुल सेम जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टार्ट किया था। हमें पता है कि जो r वेक्टर होता है, r वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एंड हमें पता है कि डी एस स्क्वेयर क्या होता है, डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर। ये जो हमारा आर्क एलिमेंट है ये कार्टेशियन सिस्टम में होता है, हमें मूव करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। हम लोगों ने डी एक्स लिखा, डी वाई लिखा, डी जेड लिखा। अब डी एक्स लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम तीनों के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू आर भी डेरिवेटिव लेंगे। जब हम आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे तो आर का डेरिवेटिव 1 इंटू में आ जाएगा डी आर, जो कि हमारी लास्ट टर्म है।
उसके बाद अगर हम इसी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस और साथ में लिखा जाएगा डी थीटा। यहाँ पर हमने डी थीटा लिखना है, ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे डी थीटा आना है। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अगर हमें फाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई इंटू में डी फाई। अदरवाइज जैसा कि मैंने इसे पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग आर वेक्टर जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट मेथड रखना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। तो आर वेक्टर जो है हम एक्स वाई जेड की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो बिल्कुल सेम वही आ जाएगा जो जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी। तो यहाँ पर जो स्केल फैक्टर्स आएंगे दे विल बी 1 आर एंड आर साइन थीटा। इससे पहले हमने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक किया था वहाँ पर जो स्केल फैक्टर्स थे दे वर 1 रो एंड 1, यहाँ पर है 1 आर एंड आर साइन थीटा। एंड अगेन द सेम थिंग जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल सिस्टम में की थी, अगर हमें इस सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, आई रिपीट, हमें इन्हें लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है कि E1 कैप का मतलब होता था कर्ली आर अपॉन कर्ली आर बाय कर्ली यू का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर आर थीटा फाई। यहाँ पे इन्होंने कैपिटल आर इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम स्मॉल आर की जगह कुछ और टर्म अगर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ऐसे अगर हम रो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो फिर हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर बात कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट यूनिट वेक्टर बन जाएगा ई आर, एक हमारा कोऑर्डिनेट है ई थीटा, एक हमारा है ई फाई। तो इस तरह से हम लोग इस सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दे आर ऑर्थोगोनल, जैसा कि हमने पहले चेक किया था कि हम इनके डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यूनिट वेक्टर्स के, वो सारे ज़ीरो आ जाएंगे और इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेसिकली हमें जो भी हम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, हमें सबसे पहले हमें उस सिस्टम की डायग्राम के साथ साथ हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एंड उसके बाद हमें उसके स्केल फैक्टर्स पता होने चाहिए जो मैंने डिराइव भी करके बताए अभी। एंड नेक्स्ट हमें यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए, जैसा कि हम फॉर्मूलाज में करते आए हैं।